हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। एल्कोहल चैप्टर का जो प्रिपरेशन मेथड अपना टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक में अपन ने एल्किन हैलाइड का डिस्कस कर लिया था और एल्किन में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किन ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन यहाँ डिस्कस करेंगे आज। ये क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं, जहाँ दिक्कत आएगी वो आप मेरे को बताएंगे। पहला क्वेश्चन है अपने पास CH3 CH CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां मैंने डाल दिया डाइल्यूट H2SO4। यहाँ आपके प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बताना है। दूसरा क्वेश्चन CH3 CH3 एंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डाइल्यूट H2SO4, यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तीसरा क्वेश्चन CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, या एसिडिक मीडियम में H2SO4। तो ये तीन क्वेश्चंस हैं जो आपको करके देखने हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। इन सभी में इसमें मिथाइल शिफ्ट होगा, इसमें हाइड्राइड शिफ्ट होगा और इसमें कुछ भी शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ये आप खुद को सिर्फ देखना है और फिर बताना है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर इन तीनों क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये था अपना एल्किन का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, जिसमें एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, ये अपन ने कंप्लीटली लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर लिया है। जो आज अपन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन में बी पार्ट है हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। देखिए यहाँ जो हाइड्रोबोरेशन स्टेप होगी, फर्स्ट स्टेप, उसमें BH3 और वी कैन से B2H6 हाइड्रोबोरेन या बोरोहाइड्राइड, ये अपन यूज करेंगे। और ऑक्सीडेशन के लिए अपन यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी बेसिक मीडियम में परऑक्साइड अपन यूज करेंगे। ठीक है भाई। देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ 1 डिग्री एल्कोहल, जनरली 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। कैसे वो डिस्कस करते हैं। मैंने ले लिया कोई सिंपल एल्कीन और उस एल्कीन की रिएक्शन मैंने BH3 या B2H6 की प्रेजेंस में करवाई, ये प्रोडक्ट बना A। फिर फर्दर प्रोडक्ट रिएक्ट करेगा बेसिक मीडियम में H2O2 से, और ये जो प्रोडक्ट देगा वो RCH2CH2OH देगा। यहाँ देखिए ये जो एल्कोहल है वो कितने डिग्री है, 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, तो यहाँ जो एल्कोहल बन रहा है वो कौन सा डिग्री बन रहा है, 1 डिग्री एल्कोहल बन रहा है। अब देखिए ये रिएक्शंस हुई वो कैसे होगी, ये अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ जो ए प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, यहाँ जो ए प्रोडक्ट है वो बनेगा ट्राई एल्किल बोरेन बनेगा। अब बनेगा कैसे ये अपन डिस्कस करेंगे। देखिए यहां मैंने ले ली इस एल्कीन के 3 मोल्स, मैं 3 मोल्स लेके कर रहा हूं भाई, ये चीज ध्यान रखना है। ये ले ली मैंने कोई एल्कीन और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी बोरेन से। अब अपन जानते हैं इसको बोरोहाइड्राइड कहते हैं। दैट मीन्स इस बोरोन पे तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इन हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या है, हाइड्राइड्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एडिशन हो रहा है मैकेनिज्म में वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही हो रहा है, यानी इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो भी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है भाई। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये जो H होगा वो तो इस कार्बन पॉजिटिव से जुड़ेगा, ये ऐसे यहीं पर, जबकि जो बोरोन है वो किससे जुड़ेगा, इस CH2 से जुड़ेगा। इस स्टेज को अपन स्टेट को बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन, और ये बनेगा RCH2CH2 RCH2 एंड CH2, ये लीजिए। और अब यहाँ इन कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, टर्मिनल कार्बन से बोरॉन जुड़ जाएगा। वापस देखिए यहाँ CH पॉजिटिव, ये CH2 नेगेटिव, तो इस पॉजिटिव से ये H हाइड्राइड नेगेटिव जुड़ेगा। ठीक है, और इस नेगेटिव से CH2 नेगेटिव से ये बोरॉन बाइंड हो गया। यहाँ इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, RCH2CH2 होल थ्राइस बोरॉन। क्यों,
इसका रीजन क्या है कि ये 3 एल्काइल ग्रुप एक बोरॉन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको अपन क्या नाम देंगे, ट्राई एल्किल बोरेन। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? अब क्या होगा, इस ट्राई एल्किल बोरेन का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन बेसिक मीडियम में H2O2 की प्रेजेंस में होगा। अब होगा क्या, आपको याद रखना है कि इस बोरोन को हटा देना है। क्या कह रहा हूं समझ लेना, शॉर्ट ट्रिक है, इस बोरोन को हटा देना और 3 एल्काइल ग्रुप के साथ में 3 OH ग्रुप जो कि अपने को यहां से मिलेंगे, H2O2 से मिलेंगे, वो अटैच कर दो। वापस रिपीट कर रहा हूं कि इस एल्काइल ट्राई एल्काइल ग्रुप में जो 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं, उन 3 एल्काइल ग्रुप्स में इस बोरोन को हटा दीजिए और क्या लगा दीजिए, वहां पर OH लगा दीजिए। कहने का मतलब यहां से ये ब्रेक कर दोगे आप। अब देखो OH में यहां से मिल जाएगा, यहाँ सब जगह OH लगा दीजिए, यहां से मिलेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इसके साथ बना देगा H3BO3, और जो रिमेनिंग रह गया वो अपने पास RCH2CH2OH बन जाएगा। यानी इस तरह से 3 मोल ऑफ एल्कोहल बन जाएंगे। बात समझ में आई क्या? या आप चाहो तो ऐसे इसको लिख सकते हो, RCH2CH2OH एंड 3 मोल्स ऑफ एल्कोहल का फॉर्मेशन इस रिएक्शंस के थ्रू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1 डिग्री एल्कोहल मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूं एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। ये चीज ध्यान रखना भाई, यहाँ एडिशन मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल। ध्यान रहे, एडिशन जो हो रहा है BH3 का वो मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वो एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। क्यों? अब आप सोच रहे हो कि सर एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्यों लगाएं? क्योंकि आप यहाँ देखिए कि अगर मैं इस पाई बॉन्ड को इधर उठाऊंगा तो यहाँ पर OH जुड़ेगा और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा। इसलिए मैंने इसमें ये ऐड किया है कि एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन एडिशन ऑफ BH3 वो मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एग्जांपल्स करते हैं अब इसके। हम अच्छी रिएक्शन है, क्वेश्चंस आते हैं इसके, इसे ध्यान रखना है। अब देखिए इसी का आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है मैंने इथीन लिया और इथीन का मैंने हाइड्रोबोरेशन करवाया, ए प्रोडक्ट मिला, और फिर इसका मैंने ऑक्सीडेशन करवाया NaOH और H2O2 की प्रेजेंस में, ये बना B। तो देखिए इथीन से यहाँ ये बोरो जुड़ेंगे, 3 एल्कीन ग्रुप लेंगे अपन, यहाँ 3 समझ गए होंगे आप, यहाँ 3 मोल्स ऑफ एल्कीन यूज करेंगे अपन। भाई एक बात समझ लीजिएगा, इसके आगे देखो एग्जाम्पल कराऊंगा मैं। तो यहाँ जाहिर सी बात है ये BH3 से जुड़ेगा, इससे ये सेम बोरॉन पाइबॉन्ड डिस्प्लेस होगा, सिमेट्रिकल एल्कीन है तो किधर भी पाइबॉन्ड डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये H तो यहाँ जुड़ेगा और ये CH2 से क्या जुड़ जाएगा, बोरॉन जुड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये बन जाएगा CH3 CH2 का होल थ्राइस B, यानी ट्राई इथाइल, मैं ये लिख सकता हूँ इसको ट्राई इथाइल बोरेन का फॉर्मेशन हो गया। अब सुनिए यहां से क्या करेंगे, वही B हटा देंगे और 3 मोल्स क्या बन जाएंगे, इथेनॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। ये लीजिए सिंपल सा, बात समझ में आई क्या? चलिए आगे का क्वेश्चन लेता हूं इसी के अंदर। ये ट्राई फाइल था सर। देखो दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, अब मैं ले रहा हूं प्रोटीन, और इस प्रोटीन की रिएक्शन करवाई मैंने पहले BH3 से, ए प्रोडक्ट मिला, फिर इसका वही बेसिक मीडियम में परऑक्साइड से रिएक्शन करवाई B मिला। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या जुड़ेगा H, और यहाँ से क्या जुड़ जाएंगे, बोरॉन जुड़ जाएंगे। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3 मोल्स ऑफ ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन इज फॉर्म्ड।
क्या बन गया यहाँ पर, ट्राई एन प्रोपाइल बोरोन का फॉर्मेशन हो गया। अब लास्ट में क्या होगा, बोरोन लगा दीजिए और क्या लगा दीजिए इसके आगे, एल्कोहलिक ग्रुप OH लगा दीजिए। तो कितने मिल गए, 3 मोल्स एन प्रोपाइल एल्कोहल या 1 प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, CH3 CH CH3, ये मैंने एल्कीन ले ली। अब ध्यान दो, मैंने 1 डिग्री एल्कोहल की बात की है, इस चीज का ध्यान रखना है, 1 डिग्री एल्कोहल ही बन रहा है। अब आप गौर से देखते चलिए, मैंने BH3 से रिएक्शन करवा दी, A1 फर्दर उसकी NaH प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराई, B बना। अब देखिए कि यहाँ जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, बना के देखिए फटाफट। बनाया, वेरी गुड। चलिए यहाँ क्या जुड़ेगा, H, यहाँ क्या जुड़ेगा, बोरेन। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, देखिए देखिए आपने यही बनाई है, ट्राई आइसोब्यूटाइल बोरेन बन गया। क्या बन गया, इसका नाम यहां लिख रहा हूं, इसका नाम यहां लिख रहा हूं भाई, ट्राई आइसोब्यूटाइल बोरेन बन गया। अब फर्दर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो बोरेन हटा दो और क्या लगा दो उसके आगे, OH लगा दीजिए, ये लीजिए। अभी भी ये एल्कोहल क्या है, 1 डिग्री ही तो है। ठीक है, तो इस तरह से अपन इस रिएक्शन में एंटी मार्कोनिकोव रूल को प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन जो एडिशन होता है BH3 का, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हुए ही होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आप कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और पहली बार जो केमिकल रिएक्शन थी उससे रिलेटेड करते हैं अपन। देखिए क्वेश्चंस की बात करते हैं, मैंने क्वेश्चंस लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इधर ले रहा हूं मैं एसिडिक मीडियम में वाटर, और इधर ले रहा हूं फर्स्ट B2H6 से करा रहा हूं, या सेकंड स्टेप में देखो B2H6 की जगह BH3 भी ले सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O2 ले रहा हूं। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, ये आपको करके देखना है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 1 ब्यूटीन, वही एसिडिक मीडियम में ले रहा हूँ, यहाँ पर इधर H2 और इधर ले रहा हूँ मैं फर्स्ट स्टेप में BH3 से, और सेकंड स्टेप में वही NaOH और पेरोक्साइड से। तीसरा यहाँ से आपको देखना है, यहाँ इसकी रिएक्शन HCl से करवानी है। ये तीनों क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल हो गया, और तीसरा एग्जांपल लेते हैं CH3 CH CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ ध्यान रखना भाई साहब, अच्छा क्वेश्चन, BH3 से कराइए, दूसरा H2O2 को NaOH की प्रेजेंस में, यहाँ क्या बनेगा, फिर इसकी रिएक्शन वही HCl से करवाइए, और इसकी रिएक्शन वही डाइल्यूट H2SO4 से करवाइए। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, CH3 डबल बॉन्ड CH2, एक तरफ वही एसिडिक मीडियम में वाटर ले लीजिए, क्या बना, दूसरी तरफ BH3 से करवाइए, और सेकंड उसका बेसिक मीडियम में पेरोक्साइड से करवाइए, तीसरी HCl से करवाइए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, करके देखिए, और फटाफट इन क्वेश्चंस के आंसर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इस क्वेश्चन का। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अब देखिए आगे जो प्रिपरेशन मेथड है वो है तीसरा प्रिपरेशन मेथड बाय रिडक्शन। और रिडक्शन में अपन ने 2 टाइप्स पर देखने हैं, एक रिडक्शन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड और सेकंड रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं सबसे पहले रिडक्शंस ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड। रिडक्शंस की बात कर रहे हैं अपन, और रिडक्शन में अपन फर्स्ट अपन ले रहे हैं बाय रिडक्शन ऑफ
कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखिए कार्बन कंपाउंड की बात करें तो इन कार्बन कंपाउंड का जब रिडक्शन करवाया जाता है तो दो तरह से मैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा हूँ। एक एल्केन बनाने के लिए यूज किया जाता है और दूसरा अल्कोहल बनाने के लिए यूज किया जाता है। यानी जो रिडक्शन हो रहा है इस रिडक्शन में दो टाइप्स के रिएक्शंस में इंक्लूड कर रहा हूँ। एक फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल होगा और एक में फॉर्मेशन ऑफ एल्केन होगा। ठीक है भाई, एक में एल्केन का फॉर्मेशन होगा और एक में अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। मैं केवल मेंशन कर रहा हूँ, ये अपन आगे देखेंगे जब कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज आएगी तब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ मैं कुछ मेथड्स लिख रहा हूँ जिनसे अपन इस कार्बन कंपाउंड रिएक्शन से एल्केन बनता है। एक है नेम रिएक्शन है भाई, ध्यान रखना, एक है क्लीमेंशन रिडक्शन, सेकेंड है वॉल्फ फिश्नर रिडक्शन और तीसरा है प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस प्लस HI। इन तीनों के रिडक्शन से अपने इन कार्बन कंपाउंड रिडक्शन जब करवाएंगे तो यहाँ इन तीनों के मेथड से अपने को क्या मिलेगा, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ जो मेथड है जिससे अपन एल्कोहल बनाएंगे वो कौन कौन से मेथड हैं वो देखिए। ये तीन मेथड है, ध्यान रखना भाई, जिससे एल्केन बनेंगे। डिस्कस करेंगे कार्बन कंपाउंड में, लेकिन मैं आपको इसलिए पहले लिख रहा हूँ ताकि आपको इनके नाम याद रहे। ठीक है, अब देखिए अल्कोहल की बात करें तो उसमें पहला आएगा अपने पास मेटालिक रिडक्शन। मेटालिक रिडक्शन, और इस मेटालिक रिडक्शन में सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर सकते हैं और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद वाटर। ठीक है, दूसरा कैटालाइटिक रिडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैटालाइटिक रिडक्शन। इसके कन्वर्जन और एब्सिक्यूशन मिलते हैं, ध्यान रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और कैटालाइटिक में कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम। और थर्ड अपने पास बाउ वॉल्ट ब्लांक रिडक्शन, शॉर्ट में BBR कह सकते हो, ये नेम रिएक्शन है वैसे, BLANCK में। ठीक है, इसमें के नहीं लगेगा, ब्लैंक ही होता है, बाउल ब्लांक रिडक्शन। अब देखिए इसको शॉर्ट में आप चाहो तो BBR कह सकते हो। यहाँ जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है इथेनॉल का सोडियम सॉल्ट, इथेनॉल का सोडियम सॉल्ट, या इसकी जगह C2H5OH या Na। ठीक है, ये अपन यूज करेंगे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हो गया। चलिए अब मैं एक एक रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ और इनका एक साथ कैसे याद करेंगे और इनको किस तरह से लास्ट तक मेमोराइज रखेंगे इसका तरीका बताता हूँ आपको। चलिए रब कर रहा हूँ मैं। तो एल्केन के लिए भी ध्यान रखना है क्योंकि एल्केन भी रिडक्शन से ही बन रहा है और वो भी कार्बन कंपाउंड का। मेथड से याद रखना, क्लीमेंशन रिडक्शन था, वॉल पीस रिडक्शन था और रिडक्शन बाय लिथियम रेड फास्फोरस प्लस HI। ठीक है, ये तीन मेथड जिससे रिडक्शन से कार्बन कंपाउंड क्या देता है, एल्केन देता है। चलिए आगे अपन डिस्कस करें तो इसी के एग्जाम्पल की बात करता हूँ कार्बन कंपाउंड। तो देखिए जनरली ये मैंने कार्बन कंपाउंड ले लिया, अब यहाँ पर एल्डिहाइड भी मिल सकता है। जो कार्बन कंपाउंड क्या होता है, एक एल्डिहाइड होता है और दूसरा क्या होता है अपने पास कीटोन। तो जनरली मैंने यहाँ रिडक्शंस करवाए यहाँ पर। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाए और एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाए, तो जनरली ये जो कार्बन कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ध्यान रखना है कि अगर मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन कराता हूँ, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाता हूँ वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मेटालिक, कैटालाइटिक या सोडियम बोवेल्ट ब्लांक रिडक्शन, तीनों में से कोई सा भी, तो यहाँ मैं ले रहा हूँ रिडक्शन, तो ये केवल और केवल 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा अगर मैं कीटोन लेता हूँ, रिडक्शन कराता हूँ, तो ये क्या देगा, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए 3 डिग्री तो इससे बनेगा नहीं
क्योंकि कीटोन में अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं कार्बन ग्रुप की, तो अगर एल्डिहाइड की बात करूंगा तो इधर क्या होगा, एक टर्मिनल कार्बन होगा, इससे सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है। और कीटोन की बात करूं तो यहाँ जो कार्बन होगा वो भी सेंटर में होगा, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे। अब यहाँ पर तीसरा कार्बन तो है ही नहीं ताकि मैं 3 डिग्री एल्कोहल बनाऊं। तो अगर मैं ये कहूं कि क्या इस मेथड से 3 डिग्री एल्कोहल बनता है, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि यहाँ कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो जनरली एल्डिहाइड और कीटोन से अपन क्या बना रहे हैं, एल्कोहल बना रहे हैं। जिसमें मैंने कहा एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बन रहा है 1 डिग्री एल्कोहल, और कीटोन के रिडक्शन से क्या बन रहा है 2 डिग्री एल्कोहल। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पर R रखता और H रखता तो यहाँ पे बनता R और H, यानी RCH2OH। जहां जिस कार्बन से OH जुड़ा हो कार्बन क्या रहेगा 1 डिग्री एल्कोहल। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस H की जगह अगर मैं R रखता तो इस H की जगह मैं क्या रख रहा हूँ R। अब देखो यहाँ जो कार्बन है वो इस कार्बन और इस कार्बन दोनों से घिरा हुआ, इसका मतलब ये कार्बन क्या था 2 डिग्री, यानी जो बनने वाला एल्कोहल है वो क्या है 2 डिग्री है। चलिए ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ भाई। सबसे पहले मैं लेता हूँ एल्डिहाइड और इसका रिएक्शन मैंने देखो समझना, मैं यहाँ कोई सा भी रिएजेंट यूज करूँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर लूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करूँ। देखो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कई बार इसका एक्वस मीडियम यूज किया जाता है और कई बार केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देता है, तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैंने लिख दूँ यहाँ पर निकल पैलेडिनियम या प्लेटिनम, कोई सा एक भी मिल सकता है, ध्यान रखना यहाँ पे इन तीनों में से कोई एक भी मिल सकता है, ठीक है। और चौथा है सोडियम के साथ में इथेनॉल। तो यहाँ पर देखो इसकी स्ट्रक्चर में ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, तो एक हाइड्रोजन यहाँ इंसर्ट होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ इंसर्ट होगी और एक हाइड्रोजन यहाँ इंसर्ट होगी। तो जो बनने वाला एल्कोहल होगा देखो ये होगा क्या CH3 हो गया क्या, देखो गौर से देखिए यस CH3 हो गया और ये OH है, यानी मीथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। और ये क्या था मीथेनॉल था क्या, तो मीथेनॉल टू क्या हो गया अपने पास मीथेनॉल बन गया। तो अगर मैं यहाँ पर इस H की जगह CH3 लगा देता हूँ, बस ये ध्यान रखना कि अगर एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, जितने कार्बन उतने कार्बन का 1 डिग्री एल्कोहल बना दो। ये कितने हैं एक ही कार्बन है। अब यहाँ पे कोई सा भी यूज कर सकते हैं भाई, यहाँ मैं कोड लगा रहा हूँ, इनमें से कोई सा भी रिएजेंट आप यूज करो। अब देखो यहाँ पर क्या होगा जितने कार्बन उतने इथेनॉल है वैसे तो जितने कार्बन उतने कार्बन का 1 डिग्री एल्कोहल बना दीजिए, वेरी सिंपल, ये बन गया इथेनॉल। तीसरा ले लीजिए प्रोपेनॉल, ये लीजिए 3 कार्बन है तो CHO किस में चेंज हो जाएगा CH2OH में चेंज हो रहा है, ये लीजिए। बात समझ में आ रही है। ऐसे अगर मैं दूसरा कंपाउंड लेता हूं, ये लीजिए इसमें ले लीजिए, ये रिड्यूसिंग एजेंट कोई से भी ले सकता हूं, यहाँ मैं डेट लगा रहा हूँ, यहाँ से कोई से भी रिएजेंट यूज करो, ठीक है। तो ये जो CHO है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा CH2OH में कन्वर्ट कर देगा, यानी आइसोब्यूटाइल एल्कोहल बना देगा, यानी 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल से क्या बन गया आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। बात समझ में आई। चलिए अब मैं बात करता हूं कीटोन के रिएक्शंस की। ये तो था एल्डिहाइड के लिए। अगर मैं यहां पर कीटोन लेता हूं, RCR और इसमें भी मैं कोई सा भी रिएजेंट यूज करूं, भले वो सोडियम बोरोहाइड्राइड हो या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये 2 डिग्री एल्कोहल देगा। क्यों देगा, क्योंकि मैंने कहा कि जो कार्बन है CO ग्रुप का वो सेंटर में प्रेजेंट है, इन दोनों कार्बन से अटैच्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, जब यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगी और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगी तो जाहिर सी बात है जो एल्कोहल बन रहा है ये R और ये R, तो जो एल्कोहल बनेगा वो क्या बनेगा 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा, यानी इसको मैं लिखता हूँ RCHOH। तो ये जो कार्बन है वो क्या है 2 डिग्री, और 2 डिग्री कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है OH जुड़ा हुआ है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये कंपाउंड बन रहा है कीटोन रिएक्शन से वो क्या बन रहा है 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। मैंने ले लिया एसीटोन, और एसीटोन को इनमें से किसी के प्रेजेंस में करा सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड
या निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, या सोडियम के साथ में इथेनॉल, जिसको बावेट ब्लांक रिएक्शन कह रहे हैं। तो एक कार्बन यहाँ इंसर्ट कर दीजिए, एक कार्बन यहाँ से इंसर्ट कर दीजिए। और अगर आपको समझ में आ गया कि जितने कार्बन का कीटोन होगा उतने कार्बन का 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। जिस कार्बन में CO ग्रुप होगा उसको CHOH में कन्वर्ट करना है। तो ये CH3 इस CH को बना दिया, इसको OH, यानी इस पे CH बन गया, इसका OH बन गया, ये बन गया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बन गया। ऐसे अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ये लीजिए, इनमें से कोई सा भी ले लीजिए। ये जो CO ग्रुप है वो किसमें चेंज हो जाएगा, CHOH में चेंज हो जाएगा। CH3 CHOH एंड CH3। फॉर एग्जांपल लीजिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3, ये लीजिए। तो ये C और ये O, ये किसमें चेंज हो जा रहा है अपना, CHOH में चेंज हो रहा है। ये लीजिए, ये लीजिए सब। इस तरह से अपन ने कार्बन कंपाउंड रिएक्शन भी करवा लिया है, और इन कार्बन कंपाउंड रिएक्शन से अपने पास क्या बन रहा है, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में जो अपने पास मेथड होंगी वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन और उसके डेरिवेटिव का रिडक्शन। दूसरा होगा RMGX, और एक अमीन बच रहा है और एक ईथर बच रहा है। तो RMGX को मैं अलग से लूंगा, तो जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके डेरिवेटिव ले लेंगे, और अमीन को ले लेंगे और ईथर को ले लेंगे। इसके बाद में केवल एक मेथड बचेगा प्रिपरेशन मेथड में, वो बचेगा ग्रिग्नार्ड रीजन से अपन कैसे एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी देखना है ग्रिग्नार्ड रीजन के रिएक्शंस को, तो मैंने अलग से एक इंडिविजुअल 3 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी ग्रिग्नार्ड रीजन पे बेस्ट बना रखे हैं। तो आप वहां से जितनी भी रिएक्शंस है ग्रिग्नार्ड रीजन की वो देख सकते हैं। मैं यहाँ इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रहा हूँ इसका लिंक, तो आप वहां से जाकर के सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन वो देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद में इसके नोट्स भी बनाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ इनके नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको एग्जाम में इनकी बहुत हेल्प हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।